जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्वर्स में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास। श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ। चक्रवाक बक खग समुदाय, देखत बनाई बरनी नहीं जाए। सुंदर खग गन गिरा सुहाय, जात पथिक जनु लेत बोलाय। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। 2 ताल समीप मुनिन ग्रह छाए, चहु दिसी कानन बिटप सुहाय। चंपक बकुल कदम तमाला, पाटल पनस परास रसला। उस झील पंपासरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। 3 नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरी पटली कर गाना। शीतल मन सुगंध सुभाव, संतत बही मनोहर भाव। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। 4 कुहू कुहू कोकिल धुनी कर रही, सुनी रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। 5 दोहा फल भारन नमी बिटप सब रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जिमी नभी सुसंपत्ति पाए। 40 फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। 40 देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनो कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। 1 तह पुनि सकल देव मुनि आए, अस्तुति करी निज धाम से धाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। 2 बिरवंत भगवंती देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। को विरह युक्त देखकर नाथ जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। 3 ऐसे प्रभु ही बिलुक जाए, पुनि न बनी ही असवसरु आए। ये विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखें, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए, जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। 4 गावत रामचरित मृदु बानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाए, राखे बहुत बार उड़ लाए। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नाथ जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। 5 स्वागत पूंछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। 6 दोहा नाना विधि बिनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब जोरी सरोरोह पानी। 41 बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। 41 सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहो एक बर मागु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वो मुझे दीजिए, यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। 1 जानहु मुनि तुम मोर सुभाव, जन सन कबहु की करूं दुराव। कवन वस्तु असी प्रिय मोही लागी, जो मुनिबर न सकहु तुम मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है, जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मार्गे सकते। 2 जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनी घोरे। तब नारद बोले हर्षाए, अस बर मागो करो ढिठाए। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ये धृष्टता करता हूँ। 3 यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अधक गण बधिका।
यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पापरूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। 4 दोहा राका रजनी भगति तब राम नाम सोए सोम, अपर नाम उद्गन बिमल बसहु भगत और व्योम। 42 का आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। 42 का एवमस्तु मुनि सन कहे कृपा सिधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायो माथ। 42 खा कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा, तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। 42 खा अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी, राम जब ही प्रेरेउ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था। 1 तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा, सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भज ही जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं। 2 करो सदा तिन्ह कहे रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी, गह शिशु बच्छ अनल ही धाय, तह राखई जननी अरगाय। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। 3 प्रौढ़ भे तेहि सुत पर माता, प्रीति करी नहीं पाछली बाता, मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृप्रयण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। 4 जन ही मोर बल निज बलताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही, ये बिचारी पंडित मोहि भजही, पायो है ज्ञान भगति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जिन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। 5 दोहा काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कय धारी, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। 43 काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है, इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। 43 सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह बिपिन कहूँ नारी बसंता, जब तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोशी सब नारी। हे मुनि, सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। 1 काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हर्षप्रद वर्षा एका, दुर्वासना कुमुद समुदाय, तिन कहे सरद सदा सुखदाय। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेघ है, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। 2 धर्म सकल सरसी रूह बूंदा, होई हिम तिन ही दही सुख मंदा, पुनि ममता जवास बहुताय, पल्लू ही नारी सिसिर ऋतु पाए। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, ये नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। 3 पाप उलूक निकट सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी, बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। पापरूपी उल्लुओं के समूह के लिए ये स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमय रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियों हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है, चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। 4 दोहा अवगुण मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में ये जिए जानी। 44 युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। 44 सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए, कहहु कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता अरू प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए।
वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। 1 जे न भजी अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विसारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। 2 है संतन के लक्षण रघुबीरा, कहहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिन ते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। 3 षड विकार जित अंग कामा, अचल अकीचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्यसार कवि कोविद जोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए, पापरहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी। 4 सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। 5 दोहा गुनागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह। तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहो देह न गेह। 45 गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही। 45 निज गुण श्रवण सुनत सकु चाही, पर गुण सुनत अधिक हर्ष ही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबही संप्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। 1 जब तब व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जब तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु, गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। 2 बिरति विवेक बिने विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना। दम्भ मान मद कर ही न काओ, भूली न देही कुमार पाओ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। 3 गावही सुनही सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतसीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सखी सारथ श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं, उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। 4 छंद कही सकना सारथ शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरु नाय बारही बार चरणन ही ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नाथ जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं, जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरि के रंग में रंग गए हैं। दोहा रावनारी जसु पावन, गावही सुनही जे लोग। राम भगति दृढ़ पावही, बिनु विराग जप जोग। 46 का जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। 46 का दीप सिखा सम जुबती तन मन जनी होसी पतंग। भजही राम तजी काम मत कर ही सदा सत्संग। 46 का युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तू उसका पतिंगा न बन। काम और मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। 46 खा मासपारायण 22वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलिकलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड समाप्त। श्री रामाष्टक। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमन। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास किष्किंधाकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।